दोस्तों आज मैं आपको 7 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो हादसाती तौर पर करोड़पति बन गए। 7वें नंबर पर है फ्रैंक एपर्सन। दोस्तों आपने ये पानी वाली कुल्फी तो खाई होगी। 1905 में एक लड़का था जिसका नाम था फ्रैंक एपर्सन। उसने पानी के अंदर सोडा पाउडर मिला के और उसके अंदर एक उसने लकड़ी की स्टिक रख के अपने सेहन में रख दिया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि गिलास के अंदर पानी जम गया है। ये दुनिया का पहला आइस लॉलीपॉप था। 1923 में जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और उसने एक स्टॉल लगाया जिसके ऊपर उसने ये आइसक्रीम बेचना शुरू कर दी। तब इन आइसक्रीम्स को एप्सिकल्स कहते थे, लेकिन बाद में का नाम चेंज करके इनको पॉप्सिकल कहना शुरू कर दिया गया। 1928 में इस आइसक्रीम की पूरी दुनिया में 6 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स हुई और ये आइसक्रीम आज तक ऑलमोस्ट हर किसी ने खाई होगी। छठे नंबर पर है हैरी कूवर। हैरी कूवर अमेरिका एक केमिस्ट था जो कि एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था। इसने 2 केमिकल लिए और उनको मिलाया। उसका एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया लेकिन उसके रिजल्ट में एक ग्लू बन गया जिसको सुपर ग्लू कहा जाता है। ये ग्लू चीजों को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और पूरी दुनिया में इसकी 2 अरब से भी ज्यादा सेल्स हुई। अब कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एक्सीडेंट था। 5वें नंबर पर है ग्लेंडा ब्लैकवेल। ग्लेंडा ब्लैकवेल अपने हस्बैंड की लॉटरी टिकट्स खरीदने की आदत से तंग आ चुकी थी। एक रात ये पेट्रोल पंप के बाहर इसी बात पे लड़ रहे थे तो ग्लेंडा ने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को एक सबक सिखाएगी। उसने तभी एक लॉटरी टिकट खरीदी और उसे स्क्रैच किया अपने हस्बैंड को यह दिखाने के लिए कि इनके ऊपर पैसे जाया होते हैं और इनसे कुछ नहीं निकलता। जब उसने लॉटरी टिकट स्क्रैच की तो वो शॉक हो गई ये देख के कि उस लॉटरी टिकट की वैल्यू $1 मिलियन थी, यानी कि 15 करोड़ रुपया। चौथे नंबर पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। चौथे नंबर पर है क्रिस क्लार्क। 1994 में जब इंटरनेट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्रिस क्लार्क ने एक डोमेन खरीदी। डोमेन का नाम था pizza.com। उसने ये डोमेन सिर्फ $20 में खरीदी थी, यानी कि तकरीबन 3000 रुपए में। वो ये नहीं जानता था कि इस डोमेन की कितनी वैल्यू हो जाएगी आने वाले वक्त में। और 2008 में किसी ने इससे ये डोमेन खरीद ली $2.6 मिलियन देकर। $2.6 मिलियन 30 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बनते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इसी चीज पे बिजनेस करते हैं। वो बहुत एक अच्छे नाम वाली डोमेन खरीद लेते हैं और बहुत जल्द वो डोमेन उनसे कोई और खरीद लेता है अच्छे खासे पैसे देकर। तीसरे नंबर पर है रिचर्ड नॉल। 2015 में रिचर्ड नॉल एक स्टोर पे गया $100 का चेंज लेने के लिए। चेंज लेने के लिए उसने कुछ टिकट्स खरीद ली। उन्हीं टिकट्स में से उसकी एक टिकट निकल आई जिसका इनाम $10 मिलियन था, यानी 1.5 अरब रुपया। और जिस स्टोर से उसने ये टिकट खरीदी थी उसको भी $50,000 इनाम के तौर पर मिला, यानी तकरीबन 70-80 लाख रुपया। अब कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल हादसा था। क्या आपके साथ कभी इस तरह का हादसा हुआ है कि आपके बहुत ज्यादा पैसे निकल आए हों? दूसरे नंबर पर है टेरी हॉर्टन। टेरी हॉर्टन एक 73 साल खतून थी जो कि शॉपिंग कर रही थी तो इनकी नजर एक पेंटिंग पे पड़ी। पेंटिंग बहुत अजीब सी थी, उसके ऊपर सिर्फ कलर्स हुए हुए थे। उन्होंने ये पेंटिंग सिर्फ $5 की खरीद ली। बाद में पता चला कि वो पेंटिंग एक बहुत ही मशहूर पेंटर की थी जिसका नाम था जैक्सन पोलक। तो आखिर में टेरी हॉर्टन ने ये पेंटिंग $50 मिलियन के लिए सेल कर दी, जो कि 5 अरब रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। पहले नंबर पर है रिक नॉर्सिगियन। अमेरिका और उसके अलावा बहुत से मुल्कों में लोग अपने गराज में सेल लगाते हैं जहां वो छोटी मोटी चीजें सेल करते हैं। तो रिक नॉर्सिगियन ऐसे ही एक गराज से कुछ चीजें खरीद रहा था तो उसकी नजर एक डिब्बे पे पड़ी। तो उस डिब्बे को जब उसने खोला तो उस डिब्बे के अंदर कुछ ग्लास की फोटोग्राफिक प्लेट्स थी। उसने वो डिब्बा $45 का खरीद लिया। 4 साल बाद पता चला कि वो फोटोग्राफिक प्लेट्स एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर जिसका नाम एंसल एडम्स था उसने बनाई थी। तो आखिर में रिक नॉर्सिगियन ने वो प्लेट्स $200 मिलियन की बेच दी, जो कि 30 अरब रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। तो दोस्तों ये थे वो लोग जो हादसाती तौर पर अमीर बने थे। इनके अलावा तारीख में हजारों और लोग हैं जो हादसाती तौर पर अमीर और करोड़पति बने हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन के तौर पर आपके इनबॉक्स में मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार।